शाम को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमले हुए उसको कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है। थोड़ा सा रुक जाइए आप लोग। कल की जो घटना हुई, कांग्रेस पार्टी 22 अप्रैल 2025 को हुए भयावह आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करती है, जिसमें कम से कम 26 निर्दोष लोगों की जान गई, जिनमें से 2 हमारे विदेशी सेनानी थे, पर्यटक थे और 2 स्थानीय निवासी भी शामिल थे। शोकाकुल परिवार के प्रति हमारी गहरी संवेदना है और घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने की हम लोग कामना करते हैं। इस प्रकार की कायरतापूर्ण आतंकवादी कृत्य मानवता पर कलंक है और इनका किसी भी सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं है। हम बताना चाहते हैं आपको, कल की घटना से न केवल झारखंड बल्कि पूरा देश मर्माहत है। जो लोग मारे गए उसके परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदना है और हम सब उस परिवार के साथ खड़े हैं, कांग्रेस पार्टी खड़ी है। मैं जो कल की घटना है निश्चित तौर पर दिल दहलाने वाली घटना है। इसका हम लोग कठोर कंडेम करते हैं, कठोर हम लोग कार्रवाई की मांग करते हैं। इस तरह की घटना लगता है कि बहुत दिनों के बाद सामने आई है। हम लोग इसका विरोध करते हैं। यह हमला न सिर्फ कायरता बल्कि इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना है। पीड़ित परिवार के साथ हम लोग पूरे दिल से उनके साथ हैं और ये भी हम कहना चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जब जब विदेश जाते हैं तब तक इस तरह की घटनाएं होती है हमारे देश में। जीता जागता उदाहरण है, आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर में जो घटना घटी। क्यों घटी? मोदी जी क्या कर रहे थे? 56 इंच का छीना कहाँ चला गया आपका? हमारे जो सैलानी लोग गए हैं कश्मीर, बताइए, वहाँ पे इस उम्मीद से गए थे कि हम लोग घूम कर जाएंगे, घूमेंगे और वापस आएंगे, सही सलामत आएंगे। कौन जानता था उनको मार दिया जाएगा? ये घटना मैं कह सकता हूँ कि जिसने भी अंजाम दिया, मैं देश के प्रधानमंत्री को कहूँगा कि आप आगे आइए, कांग्रेस पार्टी आपके साथ है। सभी पार्टी को एक मंच पे कीजिए, आप राय लीजिए, राहुल जी से राय लीजिए और एक्शन लीजिए पाकिस्तान पर, क्विक एक्शन लीजिए पाकिस्तान पर। इस तरह की घटना हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हम लोग काफ़ी दिल से मर्माहत हैं। इरफान अंसारी, पूरी कांग्रेस की कमेटी, हमारे सारे विधायक लोग हैं यहाँ, सारे लोग हम लोग दिल से मर्माहत हैं। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जिन लोगों ने, जिनकी जान गई, उनकी शहादत, उनकी कुर्बानी बेकार हम लोग जाने नहीं देंगे। देश के प्रधानमंत्री आगे आए, गृहमंत्री आगे आए और बदला लें, और नहीं सकते हैं तो बता दीजिए, कांग्रेस पार्टी सक्षम है। हम लोग एक मंच में लाना होगा आपको। राय लीजिए, आप नहीं संभल रहा है देश आपसे, जरा पूछिए उन मासूमों पर जिन पर गोलियां चली, उस पर क्या पीड़ा बीत रही होगी। हम लोग काफ़ी मर्माहत हैं, कांग्रेस पार्टी काफ़ी मर्माहत हैं। और आतंकी का कोई जात पात नहीं होता है। जिस प्रकार से मामला को डाइवर्ट करने का प्रयास किया जा रहा है, जब गोलियां चलती है तो ये लोग पूछता नहीं कि कौन जात का हो। हमें कहीं न कहीं लग रहा है इस मामले को दबा दिया जाएगा, लेकिन हम कांग्रेस पार्टी चैन से नहीं बैठेंगे। मामले को दबने हम नहीं देंगे। हर हाल में जो आतंकी है, हम चाहते हैं उसके खिलाफ कार्रवाई करे हमारा देश, हमारे प्रधानमंत्री इस पर कार्रवाई करें। अगर कुछ है तो बताइए आप लोग को। राजेश, अब कांग्रेस विधायक शोक और घटना
प्रकट करने का समय अब नहीं रहा, गहरी संवेदना प्रकट करने का समय नहीं रहा। ये समय आ गया है कि हम तमाम भारतीय लोग एक मंच पर आकर देश के प्रधानमंत्री को ये करें, बाध्य कर दें कि अब जो जिस तरह का हमला किया है उसको हम लोग कार्रवाई करें। जिसने भी इस तरह का कुकर का काम किया है, कुकृत करने का काम किया, उस पर हमला करने एक मंच पर आकर हम लोग हमला करें। तभी हमें लगता है पाकिस्तान पे हमला करने, बिल्कुल निश्चित तौर पर पाकिस्तान ने इस काम को अंजाम दिया है तो पाकिस्तान पर हमला कीजिए। मैं अब पुलवामा में जो कांड हुआ, पुलवामा में सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था। अब सर्जिकल स्ट्राइक हमको नहीं चाहिए, सर ला के दीजिए हमको। ये स्ट्राइक इरफान अंसारी मांग करता है, तभी हमारा गुस्सा शांत होगा। कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है। देखिए, दुर्भाग्य इस बात का है कि आज पूरी जनता, पूरा देश, पूरे विदेश कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी, जो मारे गए लोगों की चिंता हमें हो रही है। गहरी संवेदना है उस परिवार के प्रति। कांग्रेस पार्टी के महासचिव वेणुगोपाल सर गए हुए हैं, स्थल में गए हैं, निरीक्षण कर रहे हैं ताकि घटना को अंजाम किसने दिया, ये सोच हमारी है। अरे बाबूलाल जी क्या बोलेंगे, ये शर्म आता है मुझे इनकी सोच पर, इनकी मानसिकता पर। आप झारखंड में चले आए, अरे जिन परिवारों का जान गया है उस पर अगर कुछ बात बोल देते तो मैं आपको शाबाशी देता। क्या कर रहे हो यार, कहाँ जा रहा है आप? क्या जिसने हत्या किया, जो आतंकी का कोई जात नहीं होता, बता दीजिएगा बाबूलाल जी को। इरफान अंसारी बोला है ये, कोई भी अगर हत्या का अंजाम देगा वो कि जात का नहीं होता है वो। इसलिए जिसने बाबूलाल जी को माफी मांगना चाहिए। और बाबूलाल जी को मैं चाहूंगा कि हमारे पाठशाला में क्लास लें, कांग्रेस की पाठशाला में इस तरह की घृणित बातें, ऐसे समय में इस तरह की निंदनीय बातें करना, ये कहीं न कहीं लगता है कि उनका मानसिकता जो है खत्म हो चुका है। वैसे नेताओं को आप क्या कहेंगे जो इसे आतंकी हमला नहीं बल्कि हिंदुओं पे हो रहा हमला बता रहे हैं? उसको बंगाल में भी जो घटना घटी, बोले दोनों जगह से हिंदू को मारा गया, ये कोई आतंकवादी हमला नहीं है, ये आक्रमण है। ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी मामला को डाइवर्ट कर रही है। अब जिसने मारा उसका कोई जात नहीं होता, किसी पार्टी का, किसी धर्म का नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, और बेवजह आप मामला को तूल दे रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री को जिम्मेवारी लेनी चाहिए कि आपके रहते इस तरह की घटना हुई। आप कहाँ हैं? आप सो रहे थे, विदेश में सो रहे थे आप। इंटेलिजेंस फेल्योर क्या कर, जब आप विदेश जाते हैं घटना को अंजाम दे देते हैं। मोदी जी जिम्मेवार है इस घटना के लिए, अमित शाह जिम्मेवार है इस घटना के लिए। और आप बताइए वहाँ पे कितना अच्छा माहौल था। वहाँ के आसपास के लोग, कश्मीर के लोग कमा खा रहे थे, पर्यटन लोग जा रहा था, उसका ही बाल बच्चा पढ़ रहा था। 6 साल के बाद पर्यटन जाना चालू हुआ, कितना लॉस हुआ वहाँ के लोगों के लिए। इस बात पर भी बाबूलाल जी को बोलना चाहिए। बोकारो वाली घटना पर कौन है जिम्मेदार? गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंड इन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।